आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे कब्जे का मामला। प्रशासन पूर्व मंत्री में खिंचा पाला। हजारीबाग शहर में रसूखदारों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई का भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, मौजा कंटोनमेंट स्थित होल्डिंग संख्या 302 की 50 डिसमिल सरकारी खास जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन और पूर्व मंत्री के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। प्रशासन एक तरफ अतिक्रमण हटाकर अपनी पीठ थपथपाता है तो दूसरी तरफ बड़का गांव के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव चंद्र दिनों में ही उस कार्रवाई को धत्ता बताते हुए दोबारा अपना काम शुरू करवा देते हैं। ताजा मामला पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर के ठीक बगल का है, जहां एक बार फिर से उन्हीं के द्वारा जमीन को बांस, कटीली झाड़ियों और हरे कपड़े से घेर कर अंदर धड़ल्ले से अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि इसी महीने की 3 अगस्त को सदर सीओ आशुतोष कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने इस विवादित स्थल पर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। इस दौरान ये बात सामने आई थी कि किसी पक्की बाउंड्री की जगह बांस, झाड़ियों और हरे कपड़े का इस्तेमाल कर एक मजबूत घेराबंदी कर रखी गई थी। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर बुलडोजर मंगवाया और इस पूरी अवैध घेराबंदी को तहस नहस कर दिया था। इसके अलावा मौके पर डंप किए गए भारी मात्रा में निर्माण सामग्री, जिसमें बालू, छर्री और गिट्टी भी शामिल थी, उसे भी नगर पालिका के ट्रैक्टरों से उठवाकर प्रशासन ने जब्त कर लिया था। बुलडोजर की उस बड़ी और सख्त कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद अब एक बार फिर से जस की तस स्थिति हो गई है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सदर सीओ और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए उसी स्थान पर दोबारा बांस और झाड़ियों के सहारे हरा पर्दा तान दिया। और इस बीच सीधा आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। तिलांजलि देकर के देश के हित में निर्णय लिए। याद करिए, आज आपके सामने वो दृश्य देखने को मिलते होंगे जब दल बनते हैं, टूटते हैं, गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं। क्षणिक से स्वार्थ के लिए स्वयं का स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ तो वहां के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए लोग उतारू हो जाते हैं। लेकिन सरदेव अटल जी ने एक बार नहीं, अनेक बार उस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले अमानवीय अत्याचार के खिलाफ पूरे देश की एकता दिखनी चाहिए थी। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी सामने आए। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति के पूरे अभियान को पूरा समर्थन दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस के अभद्र और अशिष्ट आचरण को देख करके, सेना पर उंगली उठाने को लेकर के जब प्रश्न उठते हैं तब इनकी राष्ट्र निष्ठा पर भी संदेह होने लगता है। यही स्थिति आपातकाल के दौरान भी हम लोगों ने देखा। सरदार अटल जी ने आपातकाल के दौरान दल से महत्वपूर्ण देश को माना और उन्होंने उस समय भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए उस समय उन्होंने जनता पार्टी में उसका विलय किया और लोकतंत्र को भारत के अंदर पुनर्जीवित करवाया। आज जो हर व्यक्ति लोकतंत्र का एहसास करता है, सदैव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चले हुए उस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी दल की थी तो भारतीय जनसंघ की थी और भारतीय जनसंघ ने उस पूरे अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया।
इसके बाद भी जब भी आवश्यकता पड़ी, हर उस अवसर पर उन्होंने, हमें याद है जब एक बार भारत की 1989 के बाद जब आर्थिक रूप से भारत की स्थिति काफी डावाडोल हुई थी, उन स्थितियों में दुनिया के मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व और भारत के पक्ष को मजबूती के साथ कौन रखेगा? नेता विरोधी दल के रूप में अटल जी को दायित्व दिया गया। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई विरोधी दल का काम तो सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करना होगा, आप कैसे भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, वैश्विक मंच पर भारत के हित में जो मुद्दा होगा मैं वही बात वहां पे कहूंगा। और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के अंदर, दुनिया के मंचों पर भारत को प्रतिनिधित्व देकर के नेता विरोधी दल के रूप में भी देश के हितों को ही संरक्षित देते हुए वहां पर अपने वक्तव्यों को रखा था। उन्नीस 1990 का दशक भारत की राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दशक रहा है। अस्थिरता का एक दौर चला था। राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र के लिए सबसे खतरा होता है। सुशासन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। आम जन को उसकी आवश्यकताओं से वंचित करने की साजिश का एक हिस्सा होता है। आपने देखा होगा 89 के बाद 91, फिर 96, फिर 98, फिर 99, लगातार चुनाव। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदल करके समन्वयवादी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज भारत के अंदर जो सुशासन दिखता है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर की तिथि को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि को देश के अंदर सुशासन दिवस के रूप में इसीलिए आयोजित करवाया, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता से स्थिरता के दौर को लाना और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री अटल जी थे। और अब बात करेंगे व्यवसायी से बड़ी लूट, पुलिस इकबाल पर सवाल। यूपी के बलिया में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। नरही थाना क्षेत्र के भरोली और पुलिस पिकेट से महज कुछ दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने एक स्वर्ण आपको बता दें व्यवसायी और उनके बेटे को असलहे के बल पर अपना शिकार बनाया है। बदमाशों ने व्यवसायी से 10 लाख रुपए के सोने के और चांदी के आभूषण और 1 लाख रुपए की नकदी लूटी है। विरोध करने पर बदमाशों ने उनकी बेरहमी से पिटाई भी की। घटना की सूचना मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मामले का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करने का पुलिस दावा कर रही है। जगह यू दिखा दे बेटी। तो असलहे के बल पर लूट की घटना सामने आई है। आपको बता दें, बलिया से खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर यह लूट की बड़ी वारदात सामने आई है, जिससे
स्वर्ण व्यवसायी से 10 लाख रुपए के गहने और नकदी की लूट हुई है। अब पुलिस के इकबाल पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। असलहे के बल पर यह लूट की घटना सामने आई है। पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर यह बड़ी लूट की घटना सामने आई है। स्वर्ण व्यवसायी से 10 लाख रुपए के गहने लूटे गए। एक लाख रुपए नकदी और 10 लाख रुपए के गहने स्वर्ण व्यवसायी से लूटे गए। असलहे के बल पर यह लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। कृष्णकांत पांडे हमारे संवाददाता बलिया से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, बलिया से ये सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक स्वर्ण व्यवसायी से 10 लाख रुपए के गहने और नकदी लूट की घटना को अंजाम बदमाशों ने दिया है और पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर लूट हुई है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी, आपको बता दें कि ये मामला नरही थाना क्षेत्र का है, जबकि देखा जा रहा है कि ये देखो जो बदमाशों का तांडव देखने को मिला है ये नरही क्षेत्र के भरौली पुलिस पिकेट से महज कुछ दूरी पर है। ये बाइक सवार बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी और उनके बेटे को असलहे के बल पर अपना शिकार बनाया है। वही बदमाशों ने व्यवसायी से 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 1 लाख रुपए नगद लूट लिए हैं। विरोध करने पर बदमाशों ने उनकी बेरहमी से पिटाई भी की। घटना के जब से ही सूचना मिली, पुलिस ने पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस फोर्स वहां मौके पर पहुंची और जानकारी ली। वही बात करें, हैरानी की बात यह है कि वारदात भरौली पुलिस पिकेट से कुछ दूरी पर ही घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये बता रहे हैं कि बदमाशों ने यह असलाह छटकाकर जो व्यवसायी से 10 लाख के गहनों और 1 लाख नकदी से भरा बैग छीन लिया। वही पिता पुत्र ने इसका विरोध किया तो बेखौफ अपराधियों ने उनकी पिटाई कर दी। जब वहां एसपी और सीओ सहित भारी पुलिस बल पर पहुंचे और इलाके में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। जी हाँ बिल्कुल कृष्णकांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो असलहे के बल पर ये लूट की घटना सामने आई है और पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर एक बड़ी लूट की घटना सामने आई। और अब बात करेंगे चंबल में खराब हुआ स्टीमर, जान पर आफत। मुरैना जिले के नगरा क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के किंजरा घाट की तरफ जा रही एक स्टीमर का अचानक बीच नदी में इंजन फेल हो गया। इंजन बंद होने के कारण स्टीमर पूरी तरह से अनियंत्रित और दिशाहीन हो गया, जो नदी के तेज बहाव के बीचों बीच बहता दिखाई दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस स्टीमर नाव में 50 से अधिक ग्रामीण और उनके वाहन थे। नदी के बीचों बीच इस तरह तकनीकी खराबी आने और नाव के अनियंत्रित होने से स्टीमर में सवार सभी लोगों की जान पर संकट मंडराने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन से तत्काल मदद और रेस्क्यू अभियान शुरू करने की गुहार लगाते सुने गए। तो बड़ा हादसा टालने के लिए फिलहाल रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया। चंबल नदी के बीचों बीच खराब हुआ स्टीमर, 50 से अधिक लोग जो है इस स्टीमर पर सवार थे, कई वाहन इस पर थे और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में इस हादसे को टालने के लिए प्रयास किए गए। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अंडरपास में जल भराव, पढ़ाई पर संकट। सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें अंडरपास में जल भराव, पढ़ाई पर संकट। मेरठ के ग्राम पाचली में रेलवे ट्रैक के नीचे बने अंडरपास में जल भराव की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हल्की बारिश के बाद ही इस अंडरपास में कई फीट पानी भर जाता है, जिससे रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाली छात्राओं को उठानी पड़ रही है। अंडरपास में जल भराव के कारण छात्राओं का रोजाना स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। मजबूरन उन्हें या तो लंबे और जोखिम भरे रास्तों का चयन करना पड़ता है या फिर कई बार अपनी पढ़ाई छोड़कर इस दौरान घर पर बैठना पड़ता है। छात्राओं का कहना है कि इस स्थिति के चलते उनकी पढ़ाई पर भारी नुकसान उनका हो रहा है। समस्या से आजिज आकर छात्राओं ने एक वीडियो संदेश
के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम से गुहार लगाई है। वीडियो में छात्रों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रशासन से अपील की है कि इस अंडरपास में जलभराव की समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि उनका भविष्य और पढ़ाई सुरक्षित रह सके। मेरा यही निवेदन है कि हमारे रेलवे ट्रैक के नीचे बना अंडरपास, जिसमें बहुत अधिक मात्रा जाता है, स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है और उसमें ज्यादा पानी होने के कारण सांप भी तैरने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी पानी भर जाने के कारण हमें सभी स्कूल के बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ही दिक्कत आ रही है। डीएम साहब, आपसे प्रार्थना है कि जो अंडरपास में पानी भरा हुआ है उसका जल्द से जल्द समाधान करें ताकि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आ सके। आदरणीय डीएम साहब, नमस्ते। मेरा नाम वैशाली है और मैं ग्राम पांची से बोल रही हूँ, जिला मेरठ से। मेरा यही निवेदन है कि और अब बात करेंगे मिठाई में कीड़े, ग्राहक भड़के। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में रक्षाबंधन के पर्व से ठीक पहले मिठाई की शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत हाथी गेट के पास स्थित शहर के नामचीन प्रतिष्ठान आशु स्वीट्स की मिठाई में कीड़े निकलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे खाद्य सुरक्षा और दुकानदारों की मनमानी पर गंभीर सवालिया निशान लग गए हैं। त्योहार के मद्देनजर एक ग्राहक ने आशु स्वीट्स से मिठाइयां खरीदी थी, लेकिन जब घर जाकर डिब्बा खोला तो उसमें मिठाई के अंदर कीड़े रेंगते दिखाई दिए। घटिया और सड़े गले खाद्य पदार्थों की बिक्री की इस पोल खुलने से ग्राहक के होश उड़ गए। जब ग्राहक ने इसकी शिकायत दुकानदार से की तो दुकानदार अपनी गलती मानने के बजाय महज दूसरी मिठाई बदलने की बात कहकर मामले को दबाने में जुट गया। दुकानदार के गैर जिम्मेदाराना रवैये से नाराज पीड़ित ग्राहक ने तुरंत कोतवाली नगर पहुंचकर दुकान संचालक के खिलाफ लिखित तहरीर दी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि त्योहारों के सीजन में जनता के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। जिला प्रशासन और डीएम अरविंद सिंह के द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन मैदान जो जमीनी हकीकत है वो फूड विभाग की सुस्ती और निष्क्रियता के चलते ऐसे दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना यह होगा कि इस गंभीर शिकायत के बाद एसी कमरों में बैठने वाला खाद्य विभाग नींद से जागता है या फिर मामले को कागजों में ही दबा दिया जाएगा। मिठाई ले गए, लगभग मिठाई लोगों ने खाई, उसमें कीड़ा निकला। कहाँ से मिठाई ली थी? आंसू वालों में। यहाँ से। कहाँ पर इनकी दुकान? हाथी गेट में। तो एटा से ज्ञानेश हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, एटा में आशु स्वीट्स की मिठाई में कीड़े मिलने से कहीं ना कहीं अब जो ग्राहक है उसने इस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी है। क्या है ये पूरा मामला, और जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? जी मनोज, बिल्कुल आपको बता दूं, कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत नजदीक कोतवाली नगर के आशु स्वीट्स भंडार है, जहां पर एक मिठाई में कीड़े निकलने के आरोप में हड़कंप मचा दिया है। त्योहार पर मिठाई की शुद्धता पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आतिश जो आशु स्वीट्स है उस पर आरोप लगे हैं कि मिठाई में कीड़े निकले। शिकायत पर दुकानदार यानी वहां पर पहुंचता है शिकायत करने के लिए, लेकिन दुकानदार के द्वारा पूरी तरह से कह दिया जाता है कि इस मिठाई को यहाँ रख जाइए और दूसरी मिठाई ले जाइए। लेकिन सवाल वही है कि रक्षाबंधन पर मिलावट और खराब खाद्य पदार्थों की जांच का दावा, लेकिन मैदान में फूड विभाग की संकीर्णता बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल सीधा है, जिस तरीके से एसी से निकलकर बाजारों की मिठाइयों की जांच कब होगी? सिर्फ सैंपलिंग और कागजी कार्रवाई में ऐसे ही खेल चलता रहेगा। लेकिन जिलाधिकारी एटा अरविंद सिंह जी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए, कहीं ना कहीं यहाँ अब निर्देशों का पालन होता है दिख नहीं रहा है। जी मनोज। और बिल्कुल ज्ञानेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं मिठाई में कीड़े मिलने से ग्राहक के होश उड़ गए। और अब बात करेंगे शाबाश जवान बचा ली जान। खबर हरिद्वार से, जहां गंगा नहर के तेज बहाव में बह रहे एक व्यक्ति को एसडीआरएफ की टीम ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया। समय रहते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते बड़ा हादसा टल गया। बहादुराबाद पुलिस चौकी से सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही तेज बहाव व्यक्ति को काफी दूर तक बहाकर पथरी पावर हाउस तक ले गया।
स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद एसडीआरएफ जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। तेज बहाव और जोखिम के बीच जवानों ने सावधानी पूर्वक व्यक्ति तक पहुंच बनाई और काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया है कि व्यक्ति लंबे समय तक ठंडे पानी में रहने के कारण बेहद कमजोर हो गया था और उसके शरीर में अकड़न आ गई थी। एसडीआरएफ जवानों ने मौके पर ही उसे प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई और इसके बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। टीम की त्वरित कार्रवाई और साहस से व्यक्ति की जान बच गई। एसडीआरएफ की तत्परता ने एक बार फिर मुश्किल परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों में उसकी अहम भूमिका साबित की। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।